जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम आपको एक सुंदर सा कहानी समझाने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है सिंहासन की खोज। क्या नाम है बाबू? सिंहासन की खोज। वो कहानी का नाम है सिंहासन की खोज। बहुत अच्छा कहानी है। इसका लेखक है शिवशंकर अवस्थी। इसका लेखक कौन है बाबू? शिवशंकर अवस्थी। देखिए, ये कहानी आपके जीवन में बहुत काम आएंगे, इसीलिए कहानी को सुनना चाहिए। ठीक है बाबू। देखिए, कहानी हम शुरू करते हैं। देखिए, एक दर्जी था। क्या था बाबू? एक दर्जी था। वो महीन सिलाई करता था, बहुत अच्छा कारीगर था वो। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन का कपड़ा सिया करते थे। उसका जीवन एकदम बहुत अच्छा खुशहाल में बीत रहा था। अच्छे पैसा कमा रहे थे दर्जी से। ठीक है, एक बार क्या हुआ, तो एक ज्योतिष का दुशाला फट गया था। ठीक है, तो उसके पास तो पैसा नहीं थे दुशाला सिलाने के लिए, तो वह उस दर्जी के पास आया और बोला कि तुम मेरा ये दुशाला सी दो, इसके बदले में मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुम मेरा ये दुशाला सी दो। तो दर्जी खुश हो गया। ठीक है, हम आपका ये दुशाला सी देते हैं, आप मेरा भविष्य बता दीजिएगा। तो दर्जी ने बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छा से मेहनत करके उसका दुशाला क्या किया? सी दिया। ठीक है बाबू, दर्जी क्या किए? बहुत मेहनत करके उसका दुशाला सी दिए। दुशाला देखकर ज्योतिष बड़ा प्रसन्न हो गया, अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ, क्योंकि बहुत मेहनत करके अच्छा से उसका दुशाला एकदम बहुत फिटिंग करके सी दिया। इसके बाद ज्योतिष ने कहा तुम अपना हाथ बढ़ाओ। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ देखते कहा तुम्हारे हाथ में तो राजा बनने के लक्षण हैं। क्या कहा बाबू? तुम्हारे हाथ में राजा बनने के लक्षण हैं। ठीक है, ये आशीर्वाद देके ज्योतिष चला गया। ठीक है, क्या कह के? कि तुम्हारे हाथ में राजा बनने के लक्षण है। यह कहकर ज्योतिष चला गया और ये हमेशा सोच में पड़ा रह गया कि अब मैं राजा बनूंगा। और एक मुसीबत उसके लिए भी छोड़ दिया। ठीक है, ज्योतिष ने तो कह के चला गया कि तुम्हारे हाथ में राजा बनने के लक्षण है, ये कह के ज्योतिष तो चला गया। अब उसके लिए एक मुसीबत खड़ा हो गया। अब ये दिन रात सोचने लगा कि हम कैसे राजा बनूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में तो राजा बनने के लक्षण है। एकदम दिन रात सोच में पड़ गया। धीरे धीरे उसका जो है ना, जो सिलाई करने वाला वो बिजनेस चौपट हो गया। हाल मतलब उसका हाल बुरा हो गया। पैसा कमाना सब कुछ छोड़ दिया। वो कौन सा सपना देखने लगा कि हमें राजा बनना है। क्या बनना है? राजा बनना है। और वो अपना धंधा पानी सब छोड़ दिया, सब चौपट हो गया राजा बनने के चक्कर में। ठीक है, ऐसा नौबत आया, अपना घर छोड़कर प्रदेश जाना पड़ा। किसे? दर्जी को अपना घर छोड़ के प्रदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जंगल सामने आई। जब वो प्रदेश जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल आया। ठीक है बाबू, तो जब जंगल पहुंचा तो वह तब तक वो शाम हो चुका था। ठीक है, शाम हो चुका था। तो धीरे धीरे और शाम के बाद अंधेरा हो गया। उसके बाद घनघोर जंगल में पहुंचा पूरे रात। अब वो सोचने लगा कि इस घनघोर जंगल में मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा, अब क्या होगा। दर्जी सुनिए बाबू, तो दर्जी एकदम अकेला पड़ गया था। कुछ दूर और जब आगे गया जंगल में तो उसे मतलब एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का घर था जंगल में, जिससे वो दीपक का रोशनी आ रहा था। ठीक है, कुछ रोशनी आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उस झोपड़ी के पास, उस घर के पास पहुंचा। कौन? ये दर्जी। जब वो दर्जी झोपड़ी के पास गया, तो उन्होंने क्या किया? दरवाज़ा खटखटाया। झोपड़ी के पास गया तो क्या किया उन्होंने? दरवाज़ा खटखटाया। तो उस समय उस झोपड़ी से एक बुढ़िया बाहर निकली। एक कौन है? बूढ़ी माता राम क्या हुआ? झोपड़ी से बाहर आया और उन्होंने बोला क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, क्या चाहिए? तो दर्जी ने बोला माता, मैं एक राही हूँ, मैं रात भर रुकना चाहता हूँ कि माँ मुझे रात भर का आश्रय चाहिए। ठीक है, मैं एक राही हूँ, मुझे रात भर का आश्रय चाहिए। तो बूढ़ी माता राम ने कहा ठीक है, अंदर आ जाओ। तो उन्हें अंदर बुला लिया और अंदर बुला के बैठा दिया उन्हें। और बूढ़ी माता राम ने एकदम झट से खाना पीना बनाया और खाना बना करके उसे खाने के लिए दिया। जब खाना खाने के लिए दिया तो उस समय में दर्जी ने एक प्रश्न पूछा कि माँ मुझे राजा बनना है। क्या बनना है? राजा बनना है। मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? ये बात सुन करके अंदर से एक हंसी आई। हंसी आई। जब हंसी आया तो बूढ़ी माता राम को गुस्सा आई। उन्होंने चिल्ला के बोला उषा इधर आओ। तो उषा बूढ़ी माता राम का एकलौती बेटी था, एकलौती संतान था। उन्होंने बाहर आया। बाहर आने के बाद जब उषा ने बाहर आया तो बोला कि उषा तुम हंसी क्यों? तो कहा माता इनकी बातों को सुनकर मुझे बहुत हंसी आ गया। तो कहा तुम्हें हंसनी नहीं चाहिए। तो दर्जी ने कहा अच्छा तुम ही बताओ कि मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। किसे कहा? उषा से। तुम ही बताओ कि मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, तब मैं आपके घर खाना खाऊंगा।
तो उषा ने कहा तुम पहले खाना खा लो, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें राजा कैसे बनना है। तो दर्जी ने क्या किया, प्रेम से भोजन कर लिया। इसके बाद पूछा अब तुम बताओ कि मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। तो उषा ने क्या किया, एक फटा सा चादर, ठीक है, एक फटा सा चादर लेके आया और उसे कहा कि तुम इसे क्या करो, तुम तो दर्जी हो, इसे तुम सिल दो। ठीक है, तो दे दिया। तो दर्जी था ही, बहुत मेहनत से उन्होंने क्या किया, उसे भी सील करके एकदम बहुत अच्छा किया। उषा देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, कहा तुम तो राजा हो ही, सिंहासन पर बैठने वाला ही राजा नहीं होता, तुम तो एक कलाकार हो, तुम क्या हो, एक कारीगर हो, तुम तो एकदम राजा, साक्षात राजा दिखाई देते हो, तुम तो कारीगर हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये राजा नहीं बनना चाहता, मैं सिंहासन पर बैठने वाला राजा बनना चाहता हूँ। तो उषा ने कहा यहाँ से कुछ दूरी पर एक नगर है, वहाँ पर एक राजा रहता है, वह भी निसंतान है, जाने में 2 घंटा का टाइम लगेगा, वहाँ पर जाओ और अपनी भाग्य का परीक्षा दो, हो सकता है तुम सेलेक्ट हो जाओ। तो उन्होंने क्या किया, सवेर हुआ तो क्या किया, तो वो नगर की ओर चल पड़ा और सीधे जाके राजा साहब से मिले, अपनी पूरी इच्छा को व्यक्त किया, गर्व से अपनी पूरी इच्छाओं को व्यक्त किया और कहा कि राजा साहब मैं एक क्या हूँ, दर्जी भी हूँ, ठीक है, मैं एक सकुशल दर्जी भी हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा दर्जी हो, ठीक है, एक काम करो, तुम ऊपर की ओर देखो। राजा ने क्या कहा, तुम ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर देखो और तुम ये बताओ, तुम काले काले बादलों के बीच में एक नीला सा बादल आपको दिखाई दे रहा होगा, काले काले बादलों के बीच में नीला सा बादल दिखाई दे रहा है। कहा हाँ दिखाई तो दे रहा है, वह बादल फट गया है, तुम उसे सी सकते हो। तो दर्जी ने कहा हाँ सी देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, तो कहा बड़ा सा क्या मंगाइए, सीढ़ी मंगाइए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, राजा ही है तो बातें क्या है, तुरंत 1200 सीढ़ी आ गया और सीढ़ी को लगा दिया गया। और उन्होंने क्या किया, तनिक भी ये नहीं सोचा और चढ़ गया सीढ़ी पर, चढ़ा, एकदम चढ़ते 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 चढ़ गया। लास्ट में ऊपर की ओर देखा, आसमान तो पर भी बहुत दूर था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि गांव की सभी सीढ़ियां मंगाई जाए, शहर की सभी सीढ़ियां मंगाई जाए। तो फिर राजा साहब एक आदेश दिया, सभी सीढ़ियां मंगाई गई, सबको जोड़ दिया, फिर भी आसमान ऊपर था। अब ये दर्जी परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए, मैं इतना मेहनत किया फिर भी मेरे मेहनत पर क्या हो गया, पानी फिर गया, गांव का सारा सीढ़ी मंगाया सब, फिर भी आसमान क्या है, बहुत ऊंचा है, बादल फिर भी बहुत ऊंचा है, अब क्या किया जाए। तो सुनिए फिर क्या किया, उस सीढ़ी से वो नीचे आया और राजा साहब से कहा, राजा साहब मुझे 1 दिन की समय चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने 1 दिन की मोहलत मांगी। राजा तो अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है 1 दिन का तुम्हें मैं समय दे देता हूँ। उन्होंने क्या किया, राजा साहब ने उस दर्जी को 1 दिन का समय दे दिया, ठीक है। वो दर्जी आया कहाँ पर, उस बुढ़िया माता के कुटिया में, ठीक है। और उन्होंने उषा से, बूढ़ी माता से सारी बात बता दी, सभी बातें बता दी। तो उषा को फिर हंसी आ गई, ठीक है, फिर हंस दी। कहा कि तुम्हें राजा ने ऐसा ही ये प्रलोभन देने के लिए तुम्हें कहा कि तुम सीढ़ी पर जा करके आसमान से दो, आसमान भी भले कभी सिया जाता है क्या, तुमने ये भी नहीं सोचा। तो ये सब कह के उषा हंसने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उषा और वो बूढ़ी माता राम और दर्जी, ये तीनों आदमी मिल करके वहाँ से क्या हुआ, शहर की ओर गया और एक अच्छा सा दुकान फिर खोला, ठीक है। और दुकान खोलने के बाद 1 साल पूरे लगन से मेहनत किया और फिर दुकान अच्छा से चलने लगा, बढ़िया से चलने लगा, पूरे एकदम अच्छा से मार्केट में छा गया, फिर कमाई अच्छा होने लगा, ठीक है। तो 1 साल के बाद दर्जी सुबह के समय में दुकान के पास सामने में आके बैठा था, देखा कि कुछ सामने से घुड़सवार आ रहे हैं। घुड़सवार को आते देखकर उन्होंने सोचा कि ओहो ये राजा का सवारी जरूर है। दर्जी ने सोचा कि ये राजा का सवारी है। उन्होंने आज सामने बैठा वो घुड़सवार आकर उन्हीं के पास रुक गया और कहा कि तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है। किसे कहा, दर्जी से। तो राजा साहब, दर्जी ने सोचा ओहो राजा साहब ने बुलाया है, तुरंत उन्होंने क्या किया, चल दिया राजा साहब के पास, क्योंकि उसकी इच्छा तो दिल में तो था ही मुझे राजा बनना है। तुरंत चल दिया कहाँ, राजा साहब के पास। राजा साहब के पास जाते हुए राजा साहब ने कहा कि तुम बहुत संघर्षशील हो, तुम बहुत मेहनती हो, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो मैंने कहा था कि तुम आसमान को सीधो, आसमान का सीना असंभव है, आसमान का सीना असंभव है, फिर भी तुमने अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, इससे मैं प्रसन्न हूँ। मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, इससे मैं प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। किसे कहा, उस दर्जी को। दर्जी तो एकदम पूरे खुश हो गया, ठीक है। तो उसे क्या मिल गया, दर्जी को सिंहासन, ठीक है बाबू। तो दर्जी का क्या मिल गया, सिंहासन। इसीलिए हम लोगों को भी मेहनत में कभी कमी नहीं करनी चाहिए, न जाने किस मोड़ पर हमें सफलता मिल जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध को भी बिहार में एक वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
ठीक है। और आपने देखा होगा कि रास्ते में अहिल्या माता का श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने, तो पत्थर बन गया था। तो उस समय उसी रास्ते से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जा रहे थे, तो उस पत्थर से फिर नाड़ी बना करके उनके पति के पास भेज दिया। तो न जाने हमें रास्ते में कब किस दशा में किसका भेंट हो जाए, ठीक है, और कब मेरा भाग्य बदल जाए। इसीलिए हम लोगों का मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है बाबू। तो ये था सिंहासन की खोज कहानी। ये कहानी कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है बाबू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।